आप देख रहे हैं KDS न्यूज। बेहतरीन खबर के हमारे बात करनी चाहिए थी, अस्पताल में बात करनी चाहिए थी। ये बच्चों से बात करने क्यों चले आए यहाँ पर? हाँ शाबाश, बताइए सर। जो लोग आज जो तंबाकू से कैंसर से पीड़ित हैं, सर आप यहाँ इसलिए बताने आए हैं ताकि उनमें से कोई आगे चलकर ऐसा कदम ना उठाए, जिससे आगे हमारी आगे की पीड़ित हो। तो अगर उठा लें तो क्या परेशानी है? आप कौन सी क्लास में हो? 10वीं में हो। तो आपकी उम्र तो बिल्कुल आइडियल है गुटखा खाने की। यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, उसके बाद बाहर निकलेंगे और बोलेंगे कि क्या पता नहीं कौन कौन लोग आगे भूल जाते हैं और जाके खुद तंबाकू खाते होंगे, खुद बीड़ी सिगरेट पीते होंगे। ऐसा नहीं लगता? सर लगता है सर, वो अपने अपने सोच पे डिपेंड। वेरी गुड, बैठिए। आपने गुड़ और ऋषि की कहानी सुनी होगी सबने। एक बच्चा को लेकर माँ गई थी ऋषि के पास। पता नहीं आजकल सुनाते हैं कि नहीं सुनाते, सुनिए कि नहीं? उसमें क्या होता है, एक ऋषि थे, उनके पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर गई कि महाराज ये जो है बच्चा ये गुड़ नहीं छोड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, 1 महीने के बाद आना। 1 महीने के बाद माँ फिर बच्चे को लेकर गई तो उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। बाद में महिला ने पूछा कि साहब इतनी सी बात बताने के लिए आपने 1 महीना रुकवा दिया, ऐसा क्यों? तो ऋषि ने कहा महिला को अलग ले जाके कि मैं खुद गुड़ बहुत खाता था, 1 महीना लगा मुझे गुड़ छोड़ने में। अब मैं आपके बच्चे को जो कहूँगा तो वो मेरी बात ध्यान से सुनेगा। इसी प्रकार ये बच्चे ने जो बात कही और मैंने इनसे जो वार्ता करी, तो अगर मैं खुद गुटखा खाऊंगा और मैं खुद सिगरेट पीऊंगा या खुद बीड़ी पीऊंगा और आपको प्रवचन दूंगा कि मत पियो, तो आप मेरी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे। मेरी बातों का असर नहीं होगा आप पे। बोले कि ये अपना आते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, अखबार में जो है कल छपवा देंगे, इनका काम हो गया, हमारा फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो बात हम सब पे लागू होती है। अगर हम में से कोई बीड़ी सिगरेट पीता, खाता, तंबाकू खाता है तो उसको भी उसी ऋषि की भांति बनना पड़ेगा, तब जाके उसकी बात का असर होगा। हो सकता है कि यहाँ पर वो न दिखे, लेकिन कहीं मार्केट में आप देख लें, अरे ये तो वही डॉक्टर साहब थे जो हमारे को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जो हम तंबाकू का सेवन करते हैं 2 प्रकार से, एक या तो खाके गुटखे के फॉर्म में या तंबाकू के फॉर्म में, या आजकल बहुत फैशन है गुटखा, मैंने इसीलिए इस बच्चे से कहा, और दूसरा बीड़ी सिगरेट के माध्यम से। मैं एक एक करके दोनों के बारे में बताता हूँ। जो बीड़ी सिगरेट के माध्यम से पीते हैं तो हमारे सांस की नली ये है, उसके बाद ये 2 में बढ़ती है और ये हमारे बड़े बड़े फेफड़े हैं 2, ठीक है। सांस की नली में जैसे हमारे हाथ में छोटे छोटे रोए होते हैं, उसी तरह से सांस की नली में भी रोए होते हैं जो कि नीचे तक गए हैं। इन रोओं का काम ये होता है कि कोई भी बाहर की चीज़ अंदर आए तो उसको धक्का मार दे, ऐसे ऐसे करके, और वो बाहर मुंह के रास्ते वापस निकल जाए। जब हम बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो अंदर का टेम्परेचर हजारों डिग्री हो जाता है। आप ज़रा सी देर को हाथ आंच के ऊपर रख के देखो, मोमबत्ती के ऊपर, तो आप रख नहीं पाओगे, थोड़ी देर में आपके रोए झुलस जाएंगे। अब वही काम पीने से अंदर वाले रोए जल जाते हैं, परमानेंटली जल जाते हैं, वो दोबारा नहीं ग्रो करते। इसलिए बीड़ी या सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को
जो वो धुआं अंदर ले जाता है, साथ में निकोटीन या और कोई चीज़ें चरस वरस जो भी है, वो अंदर जाके फेफड़े में जमा होती जाती हैं और फिर धीरे धीरे उसमें मवाद पड़ता है। मवाद पड़ के वो खांसी करता रहता है सारे दिन और कुछ सालों के सेवन के बाद वो कैंसर में बदल जाता है। इसलिए हमको ये नहीं पीना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आगे 50 साल के बाद आपके पिताजी माताजी या और दादाजी नानी इन लोग की उम्र इतनी हो चुकी होगी, तो वो अगर आज स्वस्थ हैं तो इसी कारण से हैं, वो इन्होंने ये नहीं किया हुआ है। दूसरी बात, जो आदमी इसका शौकीन होता है वो अपने जीवन में कम से कम एक मकान अपना इसमें बेच देता है। इतनी महंगी होती है तंबाकू की सिगरेट। अगर मैं इतना बड़ा मकान बनाने का हैसियत है मेरी, तो इतना ही बड़ा मकान मैं सिर्फ सिगरेट या बीड़ी पी के दे चुका हूँ। किनको? उन्हीं कंपनियों को जो जाके ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में बनाती हैं। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, फेफड़े का डॉक्टर। हमारे यहाँ एक बार एंटी स्मोकिंग कैंपेन हुआ सर कॉलेज में, तो हमने सारे जर्नल्स पढ़े। तो जर्नल्स मतलब जो उसमें रिसर्च के पेपर छपते हैं, उसमें लिखा था डॉक्टर्स को थैंक यू। वहाँ के अमेरिका के डॉक्टर्स ने अपने यहाँ के डॉक्टरों को थैंक यू किया था कि आपने हमारे यहाँ स्मोकिंग को खत्म करा दिया। जोरदार तालियों के साथ अब मैं नाम दोबारा बोल दिया करिए। नवीरत होगी 10th A। जोरदार तालियों के साथ अमन वर्मा 10th A। फिर 2 बार भाई। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रशांत शुक्ला 10th A। जोरदार तालियां में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तालियां जितना ही बजाएंगे हेल्थ उतना ही अच्छा रहेगा, दिल मतलब ब्लड का सर्कुलेशन उतना ही अच्छा होता है। प्रियंका यादव 8th B। जोरदार तालियों के साथ अब्दुल समर अंसारी। बेटा मोबाइल बीच में खींच लो कोई दिक्कत नहीं सर। उधर सर बेटा, उधर से उधर चलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। जोरदार तालियों के साथ